गुना जिले के बीनागंज ग्राम बापचा लहरिया निवासी जिस व्यक्ति की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी, उसकी दूसरी रिपोर्ट आई नेगेटिव। जिले वासियों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, आज 9th में गुना हेल्थ बुलेटिन है। जैसा आप लोग जानते हैं, 2 दिन पहले एक बापचा लहरिया गांव का रहने वाला इंदौर से आया हुआ एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला था। उनका उस दिन दोबारा सैंपल लिया गया। उनका परिवार सहित बाकी लोग का भी सैंपल लिया गया। उसका रिपोर्ट अभी आ गया और रिपोर्ट नेगेटिव निकला है। अभी एंटायर ये बापचा लहरिया अभी भी 21 दिन कंटेनमेंट एरिया पे रहेगा। हम सब गुनावासियों से ये अनुरोध कर रहे हैं, होम क्वारंटाइन में जितना भी व्यक्ति है अभी होम क्वारंटाइन का नियम का पालन कर लीजिए, घर के अंदर रह लीजिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो बाकी एंटायर गुना को आप सुरक्षित रख पाएंगे। जो भी गुनावासी है सब लोग मास्क पहनना अनिवार्य है। आप सैनिटाइजर या साबुन से आप हाथ फ्रीक्वेंटली धोते रहना। एंड ये सिचुएशन क्लोजली हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। कोई फर्दर आदेश है तो हम जारी करेंगे। माह अप्रैल में सोनाली सिटी चैनल यूट्यूब पर 3,75,000 तक का वॉच टाइम किया गया। 79,775 व्यूज हुए। 1,325 नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। 45 वर्षों से अपने स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे डॉक्टर अशोक का निधन। कैंट क्षेत्र में लोगों ने खोया मसीहा। हंसमुख एवं सरल स्वभाव के डॉक्टर अशोक शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री राम निवास शर्मा रिटायर्ड DEO 4 दशक से भी ज्यादा कैंट क्षेत्र की जनता का निशुल्क अथवा निशुल्क तुल्य उपचार प्रदान करते चले आ रहे थे। इतना ही नहीं, जरूरतमंदों को दवाइयां भी अपनी जेब से पैसे खर्च करके उपलब्ध कराते थे। उनकी क्लिनिक पहुंचने से पहले कई घंटों पहले मरीजों की लंबी कतारें मौजूद हुआ करती थी और लोगों को उनकी दवाओं पर भरोसा था। डॉक्टर अशोक शर्मा काफी दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनकी किडनी में शिकायत थी, जिसके चलते वे उपचारत थे। शुक्रवार की शाम को डॉक्टर अशोक शर्मा का भोपाल में एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही शहर में शोक की लहर छा गई। डॉक्टर अशोक शर्मा की शनिवार की सुबह अंतिम यात्रा 8 बजे से मुक्तिरथ वाहन से शांति स्कूल के सामने स्थित निज निवास से कैंट होकर सदर बाजार कैंट से होते हुए पंचमुखी मंदिर आश्रम पहुंची, जहां पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखते हुए मंदिर परिसर में अंतिम दर्शन के बाद उनकी पुत्रियों के हाथों से अंतिम संस्कार किया गया। डॉक्टर अशोक शर्मा 3 भाई और 2 बहनें हैं। डॉक्टर अशोक शर्मा मूलतः अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील के रहने वाले थे। वे वर्षों से गुना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। आज डॉक्टर अशोक शर्मा नहीं रहे। डॉक्टर अशोक शर्मा कैंट क्षेत्र के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। डॉक्टर शर्मा पिछले 45 वर्षों से लगातार कैंट में पीड़ित मानवता की सेवा में रत थे। उनने अपनी फीस, अपने दवाएं, इन सब की कोई चिंता नहीं की और बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी आर्थिक लाभ के वे लगातार मानवता की सेवा करते रहे। आध्यात्मिक क्षेत्र में उनने अपनी बहुत बड़ी करोड़ों रुपयों की बेशकीमती जमीन पंचमुखी हनुमान मंदिर को दी। हनुमान मंदिर के वे संस्थापक थे। आज पूरे क्षेत्र ने उन्हें इस लॉकडाउन के बीच भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका जो शव यात्रा थी उसके पूरे मार्ग में रहवासियों ने पुष्प वर्षा कर अपनी तरफ से उनके प्रति एक कृतज्ञता ज्ञापित की है। ऐसे संत पुरुष, ऐसे महान व्यक्तित्व को पूरा शहर आज नमन करता है। 40 साल से डॉक्टर साहब हम लोगों के बीच थे। बहुत अच्छे डॉक्टर साहब थे, सबकी सेवा करते थे, खूब अच्छी दवाइयाँ देते थे, जिससे एकदम पेशेंट अच्छा हो जाता था और हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छे थे डॉक्टर। आज चले गए, उनका निधन का दुख सभी को है, पूरे कैंट वासियों को। बस जैसा कि विदित है, कल शाम को हमारे कैंट के बहुत चर्चित डॉक्टर श्री अशोक शर्मा जी का देहांत हो गया था, जिनकी अंतिम यात्रा आज सुबह पंचमुखी बालाजी पर ले जाई गई, जहां उनकी बच्चियों द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। ये कैंट की एक अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि डॉक्टरी के क्षेत्र में वो सेवा भाव से
लगभग 45 सालों से लगे हुए थे। कैंट के प्रत्येक व्यक्ति से उनका आत्मीय संबंध था। ये कैंट के लिए बहुत बड़ी क्षति है। मैं जैन मेडिकल डॉक्टर अशोक शर्मा कैंट क्षेत्र में लगभग पिछले 37 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे थे। उनका चाल चलन, उनका व्यवहार, मरीजों के प्रति उनकी आस्था, उनके ट्रीटमेंट करने का तरीका, सब कुछ एक निस्वार्थ भावना से था। वो जिस जगह से निकलते थे उन्हें भरपूर सम्मान दिया जाता था। मरीजों के पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर है या जो भी स्थिति है वो ट्रीटमेंट देते थे। उनका पूरा इस क्षेत्र के लिए अपना जीवन उनका सराहनीय रहा और उनके कार्य का मैं सम्मान करता हूँ। इतना ही। गोपाल कृष्ण गुप्ता। आप डॉक्टर साहब के पास में रहते हैं तो कैसा व्यक्तित्व था उनका? उनके व्यक्तित्व का होड़ नहीं की जा सकती। कैंट की जनता की सेवा उन्होंने फ्री रहकर करी है। यहाँ तक कि किसी पर दवाई के पैसे भी नहीं है तो दवाइयाँ भी उन्होंने अपनी साइड से फ्री बांटी हैं और फीस तो ना के बराबर थी। कोई दे गया तो ले ली, ज़्यादातर उनकी साइड से मनाही रहती थी कि भाई रहने दो, दवाइयाँ लो अपनी। अब वो कैंट में नहीं रहे, कैंट को कितना हालात हो चुके हैं? जनता को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। कैंट की जनता को उस जैसा व्यक्तित्व और डॉक्टर कभी कैंट को नहीं मिल सकता। ये हमारी बहुत बड़ी बेकारी है जो व्यक्ति हमें यहाँ से छोड़ के चले गए। बहुत अच्छी आत्माओं में से जन्म लिया उन्होंने और ईश्वर करे उन्हें अच्छे से अच्छा स्थान स्वर्ग में मिले। जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आने पर वायरस का संक्रमण और आगे न फैले इसके लिए फिर से किए गए टोटल लॉकडाउन का जायजा लेने के लिए आज जिलाधीश गुना एस विश्वनाथन एवं पुलिस अधीक्षक तरुण नायक द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक टी.एस. बघेल, एसडीएम शिवानी रेखवार, उप पुलिस अधीक्षक यातायात मुकेश कुमार दीक्षित, टीआई कोतवाली अवनीश शर्मा, यातायात टीआई बी.एस. गौर आदि के साथ शहर के सदर बाजार, नई सड़क, बोहरा मस्जिद आदि क्षेत्र में पैदल भ्रमण कर व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये जो केस डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव केस गुना जिले में, तो उसमें मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को इसमें डरने की, घबराने की, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति ऑलरेडी क्वारंटाइन था हमारे पास और उसी क्वारंटाइन पीरियड में ही उसकी रिपोर्ट ली गई थी और उसके बाद ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुरक्षा की दृष्टि से गुना नगर पालिका क्षेत्र में और बीनागंज नगर पालिका क्षेत्र में लॉकडाउन किया है और बापचा जो गांव है जहां का ये व्यक्ति रहने वाला है उसको हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है और ये सिर्फ एहतियात के तौर पे है। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल मेडिकल स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और जो भी कोई इससे संभावित संपर्क में आया हुआ व्यक्ति हो सकता है उनको भी हम लोगों ने ऑलरेडी क्वारंटाइन कर दिया है। इनकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा चुकी है और अभी वर्तमान में हमको किसी भी रूप में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी जो बाज़ार बंद हुए हैं, लॉकडाउन घोषित हुआ है, जब भी कभी बाज़ार खुलेंगे तो उसमें आप सभी लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि हम लोग चेहरा पूरा कवर करके निकले, चाहे मास्क से, चाहे दुपट्टे से, गमछे से, रुमाल से, किसी भी तरह से, और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। फिजिकल दूरी 2 गज की दूरी बना के रखेंगे तो हमको संक्रमण होने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा कि हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक ये अत्यावश्यक ना हो तब तक हम लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो भी दुकानें खुली हैं वो इसलिए खुली हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सुचारू रूप से चलती रहे, पर हमको इसमें कोरोना को भी रोकना है, संक्रमण को फैलने से रोकना है। अनावश्यक रूप से जो भी कोई व्यक्ति यदि निकलेंगे तो फिर बाज़ार में, शहर में भीड़ भाड़ होना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि जो शहरी क्षेत्र होता है, नगरीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे चूँकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, हमारे गुना शहर में भी आसपास के लोग आते हैं, बाज़ार
करने अस्पताल में, मंडियों में अलग अलग माध्यम से। तो ये आवश्यक है कि हम लोग अननेसेसरी भीड़ स्वयं ना बनाएं और स्वयं हम लोग इससे बचे रहेंगे तो हमारा गुना जिले में संक्रमण से बचा रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने को लेकर बोले एसपी, काफी सारी भ्रांतियां, अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से आपने पढ़ी होंगी, सुनी होंगी, पर आप किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें जब तक प्रशासनिक पुष्टि न हो जाए। काफ़ी सारी भ्रांतियाँ, काफ़ी सारी अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हो सकता है आपने पढ़ी हो, सुनी हो, परंतु आप किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें, किसी भी बात पे, जब तक कि किसी भी चीज़ की प्रशासनिक पुष्टि ना हो जाए उस बात पे आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और किसी भी ऐसे पोस्ट को, किसी भी ऐसे खबर को फॉरवर्ड ना करें जिसकी आपको पूरी रूप से पुष्टि ना हो, क्योंकि किसी प्रकार से भ्रामक जानकारी, असत्य जानकारी, इवन अर्ध सत्य जानकारी, मतलब आधी सच्ची भी है तो भी आप उसको जब तक आप 100% श्योर ना हो तब तक उसको फॉरवर्ड नहीं करिए, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इससे भ्रांतियां पैदा होती हैं और लोगों में फिजूल में डर का माहौल उत्पन्न होता है। अभी गुना जिला सुरक्षित है और किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी पूरी तरीके से स्थिति प्रशासन के कंट्रोल में है। कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद सिटी चैनल ने बातचीत की मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पी बुनकर से। आइए आपको दिखाते हैं। गुना में कोरोना पॉजिटिव आए जाने के बाद अब हमारे साथ हैं CMHO पी बुनकर साहब। आइए उनसे जो भय व्याप्त है शहर में उसके संबंध में कुछ बात कर दें। सर नमस्कार। सर जो पहला कोरोना पॉजिटिव आया उसके बाद लोगों में डर का माहौल है, उसे कैसे क्या? देखिए, अभी तक तो माननीय कलेक्टर साहब की मेहनत से, प्रशासन की मेहनत से, पुलिस की मेहनत से और आप सभी के सहयोग से, आपकी जो है समझदारी से अभी तक हमारे गुना में कोई केस नहीं आया था। और वो केस जो आया है वो बाहर से, इंदौर से आया है। वो यहाँ का रहने वाला ज़रूर है गाँव का, लेकिन वो 5-6 महीने से वहीं रह रहा था और वो वहीं काम करता था। वहाँ से वो 20 तारीख को अपने गांव आ गया था, 22 तारीख को, और फिर उसने झूठ बोला कि मैं 28 तारीख को डायरेक्ट आ रहा हूँ। और जब उससे फिर बातचीत हुई तो उसने एक्सेप्ट किया कि मैं 22 तारीख को आ गया था। वो अपने घर में ही था। उसका कहना है मैं किसी से मिला नहीं हूँ, लेकिन उसके परिवारजन लोगों से मिले हैं। और हम कल गए थे वहाँ पर, वहाँ कंटेनमेंट जोन बना दिया है। उस क्षेत्र में आना जाना बंद है बिल्कुल। और वहाँ जो है सर्वे कार्य करवा लिया गया है। वहाँ से जो है करीब 13 सैंपल लिए संदिग्ध लोगों के, उनकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। और लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा इस विषय में कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो स्क्रीनिंग करवाएं, सूचना दें हमारे कॉल सेंटर पर, जो नंबर है 07542 25 27 46, उस पर। तो हमारे जो है उसमें जो चिकित्सक दल रहता है उनको ठीक से क्वारंटाइन कर देता है। यदि उनके पास घर में कोई सुविधा नहीं है और ऐसी बिल्कुल व्यवस्था नहीं है तो हमारे यहाँ साक्षी मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था है, वहाँ क्वारंटाइन कर देते हैं। और यदि उसका घर पे व्यवस्था है तो घर पे क्वारंटाइन कर दिया जाता है। और बेहतर है कि पूरी परिवार क्वारंटाइन में रहे और क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें। जो भय का बयान हो रहा है तो शहर की जनता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। पहले अपनी बात बता लूँ कि उन लोगों को क्या करना चाहिए। तो लोगों को खबर करना चाहिए कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाए, जिससे कि वो समुदाय में संक्रमण यदि उसके अंदर है तो ना फैल सके दूसरों के लिए, एक ही परिवार में सीमित हो जाए। यदि वो क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करेगा तो संक्रमण हर जगह फैल जाएगा, फिर उसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होगा। भय के लिए मैं ये कहूँगा कि लोग जो है भय से काम नहीं चलता, भय मुक्त रहें, लेकिन जो हमको पालन करना चाहिए, हाँ, जो निर्देश दिए गए हैं सरकार द्वारा उनका पालन करें। मास्क का उपयोग करें, हमेशा मास्क पहनें, 2 मीटर की दूरी कम से कम व्यक्तियों में रहे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर न जाएं,
साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक। साबुन उपलब्ध नहीं है तो सैनिटाइजर से हाथ धोएं, जो कि अल्कोहल युक्त वाले होते हैं, उनसे भी 20 सेकंड तक सैनिटाइज करें हाथों को। और आँख, नाक, मुंह से हाथ ना लगाएं। यही इसमें आवश्यक चीज़ें हैं और ये हमको हमेशा इस तरह से अपनी आदत में लानी पड़ेंगी और भय मुक्त रहें। कल आपने उस क्षेत्र का दौरा किया है, तो उस पूरे एरिया को आपने जैसे बताया कि पूरे को कवर सील कर दिया है, तो वहाँ से कोई अब आ जा नहीं रहा है, गांव को सील कर दिया है? हाँ, वहाँ गांव को सील कर दिया गया है। वहाँ जो अंदर लोग हैं वो अंदर ही रहेंगे, जो बाहर है वो बाहर ही रहेंगे। और उनकी जो आवश्यकता की पूर्तियाँ हैं वो वहाँ पर पुलिस और प्रशासन मौजूद है, वो करेंगे। तो उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी जनता को कंटेनमेंट एरिया में। हाँ। अच्छा, माननीय कलेक्टर महोदय ने कल अपने जो उन्होंने एक बाइट जारी किया, उसमें बोला है कि उस जो मरीज है उसको भी सिम्टम नहीं है, इससे ज़्यादा कोई परेशानी वाले। हाँ, उसको सिम्टम लेस है। और ये कोरोना का जो आप डरावनी वाली बात कर रहे थे, जो कोरोना का जो वायरस है जो हमको असर करता है, तो हम 80% जो पॉपुलेशन होती है हमारी, उसमें तो ये असर भी नहीं रहता है, क्योंकि इम्यूनिटी होती है 80% लोगों में कम से कम, तो ये असर नहीं करता। बाकी 20% लोगों में असर करता है, तो और जो है ये ठीक हो जाता है। हालांकि ये सही कि इसकी कोई अभी असरकारी दवाइयाँ नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, और इससे सावधानी और बचाव भी इसका उपचार है। तो सर, लास्ट क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे टीवी के माध्यम से लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा लोगों से कि बार बार हाथ धोएं साबुन से, आँख, नाक और मुंह पे हाथ न लगाएं, मास्क का प्रयोग करें, भीड़ वाली जगहों पे ना जाएं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सूचना दें हमारे कॉल सेंटर पे, ताकि उनको हम क्वारंटाइन कर सकें। और यदि वो लोग क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहे एक बार करने के बाद में, तो उन पे प्राथमिकी दर्ज करवाई जा सकती है, FIR हो सकती है। FIR हो सकती है, ये भी उनको बताएं। सर, अभी एक दिन पहले आपने 2 दिन पहले मेरे से बात करते में कहा था कि लोगों को जो क्वारंटाइन लोग हैं उनको चेक करने के लिए आंगनबाड़ी के लोग भी जाएंगे। हाँ, उनको हमारी जो है टीम चेक कर रही है। उनके घर पे लाल रंग के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, और जो यदि पोस्टर को फाड़ेगा या उस क्वारंटाइन का पालन नहीं करेगा तो उसकी सूचना मिलेगी, तो उन पर कार्रवाई होगी। ठीक, थैंक यू। जिले के बजरंगगढ़ थाना अंतर्गत कल घटित घटना में 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने 2 आरोपियों को आज किया गिरफ्तार। झगड़ा हुआ था जिसमें एक पक्ष, जिसमें धाकर परिवार की तरफ से 5 लोग घायल थे और जोशी परिवार की तरफ से 7-8 लोग घायल थे, जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति गंभीर हालत में ग्वालियर के लिए रेफर हो गया था। जिसमें से दोनों पक्ष, जोशी परिवार की तरफ से आरोपी गणों के विरुद्ध में धारा 302, 307, 452 का मामला पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धाकर परिवार की तरफ से 11 मुलजिम बनाए गए थे, जो सभी अभी तक फरार थे। आज उनमें से मुखबिर की सूचना मिलने पर छतनपुर गांव के बाहर से 2 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज न्यायालय में पेश किया गया, और जो दोनों वर्तमान में जेल में है। जिसमें से एक मुलजिम का नाम रिंकू उर्फ रणबीर धाकड़ है और दूसरे मुलजिम का नाम भैया और श्यामलाल है। इन दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अन्य मुलजिमों की लगातार गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं और शीघ्र उनको भी गिरफ्तार करके उन्हें भी न्यायालय में पेश किया जाएगा। आरोन आज दिनांक 9 मई शनिवार को वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में एवं हमारे देश में चल रही कोरोना महामारी से निजात पाने एवं पड़ोसी मुल्क के आक्रमणों से घायल सैनिकों की मदद के लिए सेवा भारती गुना के मार्गदर्शन में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विभिन्न प्रकार से सेवा कार्य कर रहा है। पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक एवं अलग अलग प्रकार के सहयोगी संगठनों के माध्यम से सेवा कार्यों में संलग्न है। इसी क्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरोन के स्वयंसेवकों द्वारा विगत 45 दिनों से भोजन वितरण, मास्क वितरण एवं राशन सामग्री के पैकेट वितरित किए जा रहे थे। जिले में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
गुना नगर बमोरी तहसील के बाद आरोन तहसील में भी आज दिनांक 9 मई को वीर महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक एवं विभिन्न संगठनों के स्वयंसेवकों द्वारा भाग लिया जा रहा है। आरोन खंड के 12 मंडल में से लगभग सभी मंडलों का प्रतिनिधित्व रक्तदान शिविर में हुआ। रक्तदान में महिलाएं भी पीछे नहीं। इस पुनित कार्य में श्रीमती ममता रघुवंशी एवं कुमारी जानकी बुनकर एवं शिवाली रघुवंशी ने भी रक्तदान कर पुनित कार्य में अपनी भूमिका का निर्वहन किया। आज संकट के समय में पड़ोसी मुल्क के आक्रमणों से हमारे कई सैनिक गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। उनके उपचार हेतु एवं कोरोना महामारी से पीड़ित समाज के लोगों के सहयोग के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरोन के स्वयंसेवक एवं भाजपा मंडल आरोन के कार्यकर्ताओं ने आज के रक्तदान शिविर में अनुविभागीय अधिकारी श्री KL यादव, BMO श्री सुनील यादव, सेवा भारती गुना के जिला अध्यक्ष श्री महेंद्र सिंह संधू एवं सचिव श्री मनोज रघुवंशी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रामस्वरूप शर्मा, धर्मेंद्र रघुवंशी, भगवान लाल शर्मा, श्री विष्णु रघुवंशी, मनोहर लाल शर्मा एवं सागर सिंह रघुवंशी उपस्थित रहे। रक्तदान के दौरान फिजिकल दूरी बनाए रखने का प्रयास किया गया। आरोन में हुई रक्तदान में 100 यूनिट रक्त हुआ एकत्रित। अभी बहुत अच्छा काम किया है सेवा देश में पूरी संकट की घड़ी में जो रक्त की अभी कमी पड़ रही है उस समय में सेवा भारती ने ये आयोजन करके रक्तदान शिविर बहुत ही अच्छा काम किया और कहता हूँ तो सबके लिए प्रेरणा है ये आगे भी इस कोरोना में यहाँ पर ये जो युवा वर्ग और हमारी बहन लोगों ने जो रक्तदान किया है, देश में संकट की घड़ी जो छा रही है उस हेतु आरोन में सेवा भारती के नेतृत्व में रघुवंशी धर्मशाला में भाजपा मंडल आरोन के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी रक्तदान किया है, कुछ बहनों ने भी किया है। मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा और देश के लिए हमेशा युवा वर्ग आगे आता रहा है, आता रहेगा और जहाँ मैं स्वयं भी इस रक्तदान में भागीदारी निभा रहा हूँ तो सेवा भारती के लिए बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा मैं कि इन्होंने आज रक्तदान का आयोजन आरोन में रखा गया है। सूचना बहुत कम लोगों को बहुत कम समय में हो पाई है। अगर बहुत समय पहले इसका पता पड़ जाता तो बहुत ज़्यादा लोग इसमें भागीदारी निभा पाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए, हृदय से आभार जिसने भी रक्तदान दिया है। इससे पहले भी आप दे चुके हैं कई बार? हाँ, जिसको ज़रूरत होती है जहाँ तक रक्त संबंधित तो मेरी कुछ टीम और मैं तत्पर रहता हूँ इसके लिए। ये आपकी कौन सी बार का है रक्त? ये 6वीं बार का है। कैसा लग रहा है आपको ये करके? ये तो पुनीत कार्य है, अच्छा ही लगता है भी है, अच्छा है और ये तो सेवा भाव है, बुरा तो लगता ही नहीं है इसमें कुछ। सारी दुनिया में जो महामारी कोरोना वायरस के कारण चल रही है उसको दृष्टिगत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा भारती जिला गुना के तत्वाधान में इस महामारी के अंतर्गत खून की कमी ना हो इसलिए हमारे स्वयंसेवक जो है स्वेच्छा से पूरे जिले में रक्तदान कर रहा है। गुना में भी 2 चरणों में संपन्न हो चुका है। आज आरोन में सेवा भारती सतत जब से ये महामारी चल रही है सहयोग कर रहे हैं, हम सेवा का काम कर रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। सेवा भारती आज रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यतः RSS के स्वयं सेवक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जी। और आरोन के जो जनता है वो भी बढ़ के हिस्सा ले रही है और अभी तक सुबह से अभी तक काफ़ी लोगों ने रक्तदान किया है। लगभग अभी तक 40 के करीब लोग रक्तदान कर चुके हैं और भी लोग अभी आ रहे हैं, लगातार रजिस्ट्रेशन भी जारी है। अच्छा प्रयास है, आरोन के लोगों का बहुत अच्छा योगदान है जीवन दान लेने के लिए, रक्तदान जीवन दान के लिए बहुत अच्छा प्रयास। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या नाम है भाई साहब आपका? धर्मेंद्र सिंह
सिंह रघुवंश। क्या दायित्व है आपका? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिला सहकारवा गुना। रक्तदान शिविर को लेकर आप जो क्या कहना चाहेंगे, क्या विचार हैं आपके? ये जो रक्तदान शिविर आज आरोन रघुवंश धर्मशाला में संपन्न हो रहा है, ये सेवा भारती गुना के तत्वावधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में चल रहा है। तो बहुत कम समय में सभी स्वयंसेवकों ने यहाँ रक्तदान में उपस्थित होकर अपनी जो भूमिका निभाई है वह वास्तव में सराहनीय है। जैसे कोरोना महामारी के समय पूरे देश में रक्त की कमी के चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी जगह रक्तदान शिविर आयोजित कर पीड़ित समाज की और रोगियों की सेवा के लिए रक्तदान करने का आग्रह समाज से कर रहा है। आज आरोन के रक्तदान में सभी समाज के साथ हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम सब उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मनोहर शर्मा। क्या दायित्व है आपका? क्या नाम है आपका? आपने अभी रक्तदान किया है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे राष्ट्र के लिए कुछ तो करना, मतलब कुछ तो किया है, इसलिए दिया है। मतलब मेरा खून कुछ तो काम आए किसी गरीब के। क्या दायित्व है आप पे? मैं दुर्गा वाहिनी से हूँ, बस ऐसा ही उसी कहूँ प्रकट नहीं। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको देखे? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पहली बार यहाँ पर रक्तदान किया है। जो रक्तदान शिविर चल रहा है, इसको लेकर क्या विचार हैं आपके? आज सेवा भारती गुना के मार्गदर्शन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरोन के द्वारा ये रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इसमें हमारे आरोन खंड में 12 मंडल हैं। 12 ही मंडलों का प्रतिनिधित्व इस रक्तदान शिविर में हुआ है। प्रत्येक मंडल से स्वयंसेवक इसमें रक्तदान करने आ रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि देश में किन परिस्थितियों से हमें जूझना पड़ रहा है। पड़ोसी मुल्क हमारे सैनिकों पर आए दिन आक्रमण कर रहा है और हम देखते हैं कि हमारे सैनिक घायल हो जाते हैं। उन घायल सैनिकों की आवश्यकता के लिए हमारे स्वयंसेवक इस रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। और ये कोरोना महामारी में भी बहुत से समाज के बंधु पीड़ित हैं, उनके लिए भी हमारे स्वयंसेवकों के मन में विचार आया कि हम किस प्रकार से कोरोना पीड़ितों की, हमारी सेना के जवानों की किस तरह से मदद कर सकते हैं। तो उसमें एक हमारा ये सेवा का कार्य भी हमने लक्ष्य में लिया कि हम रक्तदान करके हमारे सैनिकों की, हमारे देश में जो कोरोना पीड़ित मरीज हैं उनकी सेवा कर सकते हैं। इस तरह से आरोन खंड के 12 ही मंडलों से सभी स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। हम सब आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। रामनगर सोसाइटी में बारदाना न होने के कारण किसानों के गेहूं की तुलाई में आ रही है परेशानी। गेहूं तुलाई न होने के कारण किसान काफी परेशान हो रहे हैं। किसानों ने वीडियो के माध्यम से प्रशासन को बताई अपनी व्यथा। हमारे समस्त किसान भाई रामनगर सोसाइटी में गेहूं तुलवाने से भारी परेशान। ना ही बारदाना है, ना ही कांटे चल रहे हैं। 2 दिन से कांटों की तुलाई बंद है और पानी के कारण किसान भाई बड़े परेशान हो रहे हैं। ना कोई सुनवाई है, ना कोई बारदाना है। सो कृपया करके ये वीडियो सरकार तक अवश्य पहुँचे। गुना एवं चाचौड़ा बीनागंज में सर्विस शुरू। सुरक्षा के लिहाज से स्वास्थ्य विभाग ने बनाई त्रिस्तरीय व्यवस्था। संपूर्ण लॉकडाउन के बीच कलेक्टर के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाई गई योजना अनुसार बीनागंज व चाचौड़ा में भी सघन स्वास्थ्य परीक्षण अभियान शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत विभाग द्वारा त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाकर आज से इसकी शुरुआत कर दी गई है, जिसके तहत पहली टीम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के साथ कर्मी व नगर पंचायत कर्मी की टीमें बनाई गई। जी सर, बताया सर्वे किया गया है। ये जो है स्वच्छता स्वास्थ्य को देखते हुए घर का सर्वे कराया जा रहा है। इसमें हम ये भी जानकारी ले रहे हैं कि कौन व्यक्ति कहाँ बाहर से तो नहीं आया है, या कोई व्यक्ति बीमार है, या उसको कोई और तरह की परेशानियाँ हैं। इस तरह हमने प्रत्येक 38 वार्डों में ये काम चालू किया है। आज लगभग हम उन 50,000 से अधिक परिवारों में पहुँचकर हमने सर्वे का काम किया है। हमें कुछ संदिग्ध भी मिलेंगे तो हमारे साथ मेडिकल की टीम है, हम तत्काल उनका परीक्षण कराएंगे और जो भी इससे संबंधित कार्रवाई है हम वो करेंगे तक।
सिटी चैनल द्वारा पुलिस अधीक्षक तरुण नायक से की गई बातचीत में बोले एसपी, जिलेवासी अनावश्यक तौर पर घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। दर्शकों, इस समय हमारे साथ मौजूद हैं गुना के एसपी तरुण नायक साहब। सर नमस्ते। सभी गुना जिले वासियों को बहुत बहुत नमस्कार। सर, ये पहला कोरोना पॉजिटिव आया है, इससे थोड़ा डर और असुरक्षा का माहौल है लोगों में, तो ये जो केस डिटेक्ट हुआ है पॉजिटिव केस गुना जिले में, तो उसमें मैं सभी लोगों को ये कहना चाहूँगा कि हम लोग को इसमें डरने की, घबराने की, पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो व्यक्ति ऑलरेडी क्वारंटाइन था हमारे पास और उसी क्वारंटाइन पीरियड में ही उसकी रिपोर्ट ली गई थी और उसके बाद ये रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुरक्षा की दृष्टि से गुना नगर पालिका क्षेत्र में और बीनागंज नगर पालिका क्षेत्र में लॉकडाउन किया है और बापचा जो गांव है जहां का ये व्यक्ति रहने वाला है उसको हम लोगों ने कंटेनमेंट एरिया घोषित किया है और ये सिर्फ एहतियात के तौर पे है। यहाँ पे हम लोग ओवरऑल मेडिकल स्क्रीनिंग भी करा रहे हैं और जो भी कोई इससे संभावित संपर्क में आया हुआ व्यक्ति हो सकता है उनको भी हम लोगों ने ऑलरेडी क्वारंटाइन कर दिया है। इनकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा चुकी है और अभी वर्तमान में हमको किसी भी रूप में घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अभी जो बाज़ार बंद हुए हैं, लॉकडाउन घोषित हुआ है, जब भी कभी बाज़ार खुलेंगे तो उसमें आप सभी लोगों से मेरी ये अपील रहेगी कि हम लोग चेहरा पूरा कवर करके निकले, चाहे मास्क से, चाहे दुपट्टे से, गमछे से, रुमाल से, किसी भी तरह से, और एक दूसरे से दूरी बना के रखें। फिजिकल दूरी 2 गज की दूरी बना के रखेंगे तो हमको संक्रमण होने का खतरा नहीं रहेगा। दूसरा कि हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब तक ये अत्यावश्यक ना हो तब तक हम लोग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। जो भी दुकानें खुली हैं वो इसलिए खुली हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सुचारू रूप से चलती रहे, पर हमको इसमें कोरोना को भी रोकना है, संक्रमण को फैलने से रोकना है। अनावश्यक रूप से जो भी कोई व्यक्ति यदि निकलेंगे तो फिर बाज़ार में, शहर में भीड़ भाड़ होना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि जो शहरी क्षेत्र होता है, नगरीय क्षेत्र होता है, वहाँ पे चूँकि डेंसिटी ज़्यादा होती है, हमारे गुना शहर में भी आसपास के लोग आते हैं बाज़ार करने, अस्पताल में, मंडियों में, अलग अलग माध्यम से, तो ये आवश्यक है कि हम लोग अननेसेसरी भीड़ स्वयं ना बनाएं और स्वयं हम लोग इससे बचे रहेंगे तो हमारा गुना जिले में संक्रमण से बचा रहेगा। सर, पुलिस की सामान्य ड्यूटी के अलावा आज कोरोना की ड्यूटी में कर्मचारी अधिकारियों को बहुत प्रेशर, काम का बहुत बोझ है, तो उसको कम करने के लिए क्या? जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ था लगभग अभी 45 दिन के ऊपर हो गया है इसको, और हमारे ज़िले में 21 तारीख को धारा 144 का आदेश लागू कर दिया गया था, तभी से ये चल रहा है। और शुरुआत से हम लोगों ने बॉर्डर सीलिंग और बाकी सारी एक्टिविटीज़ टेकअप कर ली थी। शुरुआत में जो ड्यूटी चल रही थी उसको अभी हम लोगों ने रिलैक्स किया है ड्यूटी टाइमिंग में, और जो रेस्ट टाइमिंग है उसमें बदलाव किया है। इसमें कुछ ड्यूटी में पॉइंट का कोई परिवर्तन नहीं किया है। जो पुलिसकर्मी जहाँ है वो ड्यूटी कर ही रहे हैं, इससे पब्लिक को कोई अंतर नहीं आया है, पर हम लोगों ने कुछ रीस्ट्रक्चरिंग करके ड्यूटी टाइमिंग को कम करके रेस्ट टाइमिंग को बढ़ाकर इस टाइप की रीस्ट्रक्चरिंग की है कि कर्मचारियों को ज़्यादा लाभ मिल सके। अभी हम लोग हफ्ते में 8 दिन में जैसा भी वो रोस्टर तैयार हम लोग करेंगे तो उसके हिसाब से हम लोग वीक में 1 दिन का रेस्ट भी इनको देने के लिए हम लोग इस पे विचार कर रहे हैं, क्योंकि अभी काफ़ी दिन से लगातार ड्यूटी हमारे पुलिसकर्मी कर रहे थे और आने वाले समय में भी ये ड्यूटी संभावित रूप से चलती रहेगी। और इसलिए कि इनकी लगातार अच्छे रूप से हाई एफिशिएंसी से ड्यूटी करते रहें, तो इसीलिए इनके वेलफेयर के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ में इनके भोजन और इनका जो फूड पैकेट है, रिफ्रेशमेंट है, इनके स्वास्थ्य का परीक्षण, ये सब लगातार चल रहा है। पुलिस के कैफेटेरिया और अलग अलग मोबाइल्स के माध्यम से इनके वेलफेयर का ध्यान रखा जा रहा है। सर, कंटेनमेंट एरिया में क्या क्या सुविधाएं इंसानों को मिलेंगी, क्या क्या प्रतिबंध रहेंगे? कंटेनमेंट एरिया बेसिकली ऐसा एरिया होता है जो पूरी तरीके से सील होता है। वहाँ पे
जो सरकारी अमला होता है या जिसको जाना है आवश्यक सेवाओं के लिए, मतलब जो सरकारी सिस्टम के द्वारा ही वो उसकी पूर्ति की जाती है। इसके अलावा कंटेनमेंट एरिया से कोई अंदर नहीं जा सकता है, कोई बाहर नहीं आ सकता है, और कंटेनमेंट एरिया में भी अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं रहती है। तो अभी जो गांव में कंटेनमेंट एरिया बनाया है उसके सभी रास्तों को सील कर दिया गया है, वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात की गई है, और उसमें जो ग्राम पंचायत के माध्यम से और अन्य जो सरकारी एजेंसीज़ के माध्यम से जो आवश्यक वस्तुएं हैं, जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं, दवाई, दूध, सब्जी आदि, उनकी सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सर, गुना जिले की सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं। आप भी लगातार सीमा पर, कल आप पकड़ियापुरा में थे, परसों आप म्याना में थे, तो वहाँ जांच की जा रही है, तो उस व्यवस्था को कैसे सुचारू रखा जा रहा है, क्या व्यवस्था है उसकी पूरी? जो हमारी ज़िले की बॉर्डर की सीमाएं हैं, राजस्थान से भी हैं, अन्य मध्य प्रदेश के अन्य ज़िलों से भी हैं, तो उनको उस पर हम लोगों ने नाका लगा के चेकिंग की कार्रवाई उसमें कर रहे हैं, और जो भी कोई ऐसा व्यक्ति है जो बाहर से आ रहा है उसको चेक करते हैं, परमिशन है कि उसके पास नहीं है। और इसके अलावा कि वहाँ पे जो पुलिस बल है और अन्य विभाग का जो बल है, टीचर्स भी वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के, वन रक्षक भी वहाँ पे मौजूद हैं, दूसरे पटवारी और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट भी मौजूद हैं। तो सभी लोग मिलके वहाँ पे ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारे ज़िले में किसी भी प्रकार से कोई भी अवांछनीय अनवांटेड व्यक्ति ना आए जिसको परमिशन आदि नहीं है। हम लोग लगातार इसमें कार्य कर रहे हैं। बाकी सड़क मार्ग के अलावा भी ज़िले की काफ़ी बड़ी सीमाएँ हैं, तो उनके लिए भी हम लोग ने गांव-गांव स्तर पे ये प्रयास कर रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से आता है तो उसकी तत्काल सूचना मिल जाए और उसको हम लोग क्वारंटाइन आदि की कार्रवाई कर सकें। और इसमें बहुत सारी सूचनाएं आती भी हैं, आम जन का भी इसमें सहयोग रहता है, मीडिया कर्मियों का भी सहयोग रहता है। वो जब से ही कोई सूचना होती है वो तत्काल प्रशासन को, पुलिस को दे देते हैं, तो उससे फिर आगे की जो सारे कार्रवाई हैं उस कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाती है। सर, जिन लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, कई लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई उसमें? जो लोग यदि क्वारंटाइन यदि किया है या जो भी शासकीय आदेश उनको दिए गए हैं प्रशासन के द्वारा, यदि उसका पालन नहीं करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो क्वारंटाइन हो या कोई भी, यदि 144 का भी आदेश का उल्लंघन करते हैं, तो उसके तहत फिर हम लोग उसमें धारा 188 के तहत FIR करते हैं, और FIR करने के बाद उस पर कार्रवाई की जाती है। कोई भी व्यक्ति यदि आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। क्या संदेश सर हमारे चैनल के माध्यम से आपसे? हम आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहेंगे कि गुना जिला के वासी सभी अभी बहुत अच्छी तरीके से डिसिप्लिन का पालन उन्होंने किया है। आगे भी आप इसका पालन करें। अपना पर्सनल सेफ्टी, चेहरा कवर करना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना आदि, इसका बहुत इफ़ेक्टिवली खुद स्वयं पालन करें। अपने आस पड़ोस में, अपने परिवार में, अपने नाते रिश्तेदारों में इसको का पालन कराएं, इसको लोगों को टोकें, इसको एक सामाजिक बुराई के तौर पे इसको लेके जाएं। यदि कोई व्यक्ति मास्क नहीं पहन के निकल रहा है तो वो कानूनी बुराई के साथ साथ सामाजिक बुराई भी होनी चाहिए। समाज को अब इसमें आगे बढ़ के लीड लेना पड़ेगा। और अभी जो केस निकला है उसको लेके हमको किसी प्रकार से भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। काफ़ी सारी भ्रांतियाँ, काफ़ी सारी अफवाहें सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हो सकता है आपने पढ़ी हो, सुनी हो, परंतु आप किसी भी अफवाह पे विश्वास ना करें, किसी भी बात पे, जब तक कि किसी भी चीज़ की प्रशासनिक पुष्टि ना हो जाए उस बात पे आप बिल्कुल भी विश्वास ना करें। और किसी भी ऐसे पोस्ट को, किसी भी ऐसे खबर को फॉरवर्ड ना करें जिसकी आपको पूरी रूप से पुष्टि ना हो, क्योंकि किसी प्रकार से भ्रामक जानकारी, असत्य जानकारी, इवन अर्ध सत्य जानकारी, मतलब आधी सच्ची भी है तो भी आप उसको, जब तक आप 100% श्योर ना हो तब तक उसको फॉरवर्ड नहीं करिए, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। इससे भ्रांतियां पैदा होती हैं और लोगों में फिजूल में डर का माहौल उत्पन्न होता है। अभी गुना जिला सुरक्षित है और किसी को भी डरने की आवश्यकता नहीं है। अभी पूरी तरीके से स्थिति प्रशासन के कंट्रोल में है।
भजे